ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप जानते हैं आज के राशिफल के बारे में। अंक ज्योतिषी और टैरो कार्ड रीडर गीता आर अनेजा बताएंगी कैसा रहेगा आज आपका दिन। नमस्कार, मैं गीता आर अनेजा, मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट MH1 न्यूज चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को कुछ नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में बताना चाहती हूँ। नेम न्यूमरोलॉजी हमारी होती है, हमारा जो नाम होता है उसकी वाइब्रेशंस किस तरह से हम लोगों को इफेक्ट करती है या हमारे काम को, हमारे डेली रूटीन को, हमारी लाइफ को बहुत इफेक्ट करती है। बचपन में जब देखा जाता है तो हमारा नाम जब रखा जाता है तो हमेशा पैदा होते बच्चे को बोला जाता है कि आपका नाम इस अक्षर पे डलना चाहिए। तो पहले तो ये चीजें होती थी कि हमारा नाम उसी अक्षर से ही डाला जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये सब बदलता जा रहा है। लोग उस शब्द पे वो नाम नहीं लिखते हैं, ना वो नाम देते हैं। मेन नाम कुछ और ही दे दिया जाता है, जिसके कारण उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। हमारा नाम की जो वाइब्रेशंस होती है, एक एक वर्ड की वाइब्रेशन बहुत डिफरेंट होती है। हमारा नाम जो होता है इसकी वाइब्रेशंस हमारे लिए कंफर्टेबल होनी चाहिए, हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे कि नंबर 1, अगर हम नंबर 1 को पैदा हुए हैं या 1 तारीख को पैदा हुए हैं तो हमारा नाम इस तरह के वाइब्रेशंस का हो जो हमें राजा बनाए, हमें रूल करे, क्योंकि हमारा जो 1 नंबर है वो है ही राजा का नंबर। तो हमारा जो नाम की जो टोटल आना चाहिए वो भी 1 नंबर या कुछ इस तरह के नंबर पे आना चाहिए जो 1 नंबर के साथ फ्रेंडली नंबर माना जाता है। न्यूमरोलॉजी में कई नंबर्स होते हैं जो फ्रेंडली होते हैं और कई फ्रेंडली नहीं होते। आपने देखा होगा कि जब मूवीज बनती हैं या इतने बड़े लोग हैं वो सब अपने नाम में कुछ ना कुछ चेंज लेके आते हैं। जब उनका बिजनेस नहीं चल रहा या जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो सबसे पहले जाके नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर जोर डालते हैं कि हमारे नाम की वाइब्रेशंस कुछ गलत तो नहीं हो रही हैं। जैसे किसी का नाम 4 नंबर पे आ गया, जब हमने टोटल किया उस नाम की वाइब्रेशंस को तो 4 नंबर पे आ गया। तो 4 नंबर मतलब हमारा स्ट्रगल, राहु पीरियड बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। तो उस व्यक्ति का वो राहु इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो अपने काम चाहते हुए भी नहीं कर पाता। उसको सारी जीवन में हार्ड वर्क ही करना पड़ता है, जिसके रिजल्ट्स बहुत लेट आते हैं। लेकिन सारा लाइफ तो वो इसी में लगा रहता है कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे कमाना है। तो क्यों ना हम अपने नाम की वाइब्रेशंस ऐसे नंबर पे रखें जहां पे हमें मेहनत कम हो लेकिन हमारे को रिजल्ट्स बहुत जबरदस्त आने चाहिए। तो इसी तरह से न्यूमरोलॉजी वर्क करती है। आपने देखा होगा फिल्म स्टार्स है, वो अपने नाम कितना चेंज करते हैं। मूवी नेम्स हैं, उनको अपने नाम की वाइब्रेशंस चेंज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा अल्फाबेट्स लगा देते हैं या कुछ अल्फाबेट्स निकाल देते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने नाम की वाइब्रेशंस जरूर चेक कराएं, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से जरूर चेक कराएं। अपने आप भी हम कर सकते हैं, बट इट इज बेटर कि अगर हम किसी के अंडर गाइडेंस के करें तो हमें उसकी वाइब्रेशन उनको भी समझ आती है और आपकी लाइफ में भी चेंजेस आ सकते हैं। हमारी लाइफ में अबंडेंस आ सकती है, सक्सेस आ सकता है, खुशियां आ सकती हैं। काफी कुछ हमारा माना जाता है 80% नेम न्यूमरोलॉजी पे फर्क पड़ता है। अब हम आते हैं इस बात पे कि अगर हम 1-2 एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे हम ले अमन अरोड़ा। अब अमन अगर हम वाइब्रेशंस के हिसाब से देखें या हम हर अल्फाबेट को एक नंबर दिया जाता है, उस नंबर को अगर हम जोड़े AMAN उसको जोड़े तो ये नंबर 2 पे आता है। अब नंबर 2 अगर किसी का नाम की वाइब्रेशंस है, इसका मतलब वो फैमिली वाला ही लड़का है या उसकी फैमिली के ही सारे इश्यूज उसको हमेशा सॉल्व करने पड़ते हैं। फैमिली की तरफ ही उसका हमेशा ध्यान रहता है, तो वो सोबर डाउन हो जाता है। फैमिली की कई चीजों में उसको अपने आप को बहुत नीचे करना पड़ता है, अपनी डोमिनेंस नहीं दिखा पाता है। अब अमन अरोड़ा अगर हम कर दें, अमन अरोड़ा साथ में डाल दे तो हमारी एक लंबी वाइब्रेशन हो जाती है। अगर हम अरोड़ा साथ डालते तो हमारी वाइब्रेशन इस नाम की 6 नंबर पे आ जाती है। 6 नंबर का मतलब होता है मनी, मटेरियलिस्टिक चीजें, खुशियां, आना जाना, घूमना, मतलब सारी चीजों की हमें बरकत मिलने लग जाती है। इसलिए इस नाम के केस में मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी कि अमन अरोड़ा पूरा लिखना चाहिए, बिकॉज 6 नंबर एक गाइडेंस का नंबर भी है, एक मदर नंबर की तरह से समझ लो, फैमिली को गाइड करने का नंबर भी है। तो यहाँ पे हमारी हर चीज सॉल्व हो जाती है। पैसा भी है हमारे पास, हमारी लाइफ में इंजॉयमेंट भी है, खुशियां भी है और हम आगे भी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये अमन अरोड़ा, यहाँ पे हमें फिर चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो सिर्फ अमन लिख रहा है तो यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है कि उसको जो भी पैसा आएगा वो फैमिली इश्यूज में लगेगा या वो हमेशा स्ट्रेस लेता रहेगा, कंफ्यूज रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम इसे सजेशन ले तो अमन अरोड़ा हम उसको बोलेंगे। कई बार ऐसे नाम आ जाते हैं जहां पे कितनी भी कैलकुलेशंस कर लो वो नहीं, ऐसे हमारे कंफर्टेबल नंबर्स पे नहीं आते।
तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता है कि हमें वहां पे या तो नया अल्फाबेट ऐड करना पड़ता है या कुछ अल्फाबेट्स हमें निकालने पड़ते हैं। तो इस तरह से नेम न्यूमरोलॉजी बहुत वर्क करती है। अब आ जाता है लोगों का क्वेश्चन कि हम ये नेम न्यूमरोलॉजी कराएं, लेकिन हम अपने नाम के स्पेलिंग्स चेंज करा नहीं सकते, बिकॉज हमारे पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में कहीं पे भी हम लोग नहीं चेंज करा सकते, वो हमारे ऑलरेडी सेट हो चुके हैं। तो इस केस में हमेशा यही गाइड किया जाता है कि नाम को हर जगह चेंज नहीं किया जाता। नाम सिर्फ सोशल मीडिया पर ही चेंज होता है। जैसे कि आप फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इस तरह की जगह है, इस तरह के एप्स है जहां पे आप अपने नाम को सिर्फ वहां पे चेंज कर सकते हैं कि हमारा सोशल मीडिया या ऑन द एयर हमारा नाम ऐसे रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए नेम न्यूमरोलॉजी आसान बहुत है करनी, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं है। इनफैक्ट आप अपने नाम को ऐसी अच्छी वाइब्रेशंस दोगे कि जहां से आपकी लाइफ वापस से बहुत अच्छी स्टार्ट हो जाएगी। नाउ लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। अभी एक बेबी का है जो अभी हुआ है, गर्ल चाइल्ड है जो अभी हुई है, तो हम उसके हिसाब से उसका नाम उसके पैदा होने के एकदम बाद में ही हम प्रेफर करते हैं कि आप रखो। जैसे कि एक ये केस है, इसमें है आयरा प्रेमी। ये नाम देखा गया है तो आयरा इज ऑन नंबर 5। जिस डेट ऑफ बर्थ पे ये बेबी पैदा हुई है, तो यहाँ हमको 5 नंबर बहुत सूट करता है, बिकॉज लाइफ में उसको बैलेंस की जरूरत है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बैलेंस की जरूरत है। तो हमने यहाँ प्रेफर किया कि वो अपना नाम आयरा ही रखे, AIRA। यहाँ उसको ये इसकी एनर्जीज, इसकी वाइब्रेशंस बहुत सूट करेगी। एंड सेकेंडली आयरा प्रेमी, अगर ये इस नाम पे आते हैं, फुल नेम पे आते हैं, तो नंबर 7 पे आता है। देखा जाए तो ये नाम बहुत अच्छा है, ये वाइब्रेशंस भी बहुत अच्छी हैं। 7 नंबर, लेकिन 7 नंबर एजुकेशन और इंटेलिजेंस का नंबर जरूर है, बट ये नंबर थोड़ा अलोननेस के भी है। ये इस तरह का नंबर है कि इसकी वाइब्रेशंस तुमको अकेला रखेगी थोड़ा सा, या थोड़े टाइम के लिए हमेशा घबराहट होएगी कि मुझे थोड़ा सा अपनी फैमिली से थोड़ा सा दूर होना है या उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। तो ये हम अपने बच्चे से कभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हाँ भी वो हमसे जब जल्दी दूर हो जाए या वो आगे बढ़ने की कोशिश में हम लोगों को भूल जाए। तो इस तरह से इस केस में हम यहाँ पे नाम इसका सिर्फ आयरा ही प्रेफर करेंगे कि आपने इस बच्चे को सिर्फ आयरा ही बोलना है। अगर उसका नाम पासपोर्ट वगैरह में कहीं लिखा भी गया है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप इसकी स्कूल बुक्स में, आप इसके रूम में नेम प्लेट लगा सकते हैं कि हाँ जी यहाँ पे इसका नाम आयरा है, और किसी को बताओ तो आयरा ही बताओ। लेकिन अगर ये फैमिली अगर हमें बोलेंगी नहीं हमको साथ में कास्ट चाहिए, तो हम यहाँ पे इसके नाम पे कुछ चेंजेस लेके आएंगे, जिसमें हम कुछ वर्ड्स डाल सकते हैं या कुछ हम इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि ये नाम उसको अच्छा सूट करे। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बाद उसकी एजुकेशन, उसकी आगे लाइफ के बारे में एकदम से इश्यूज आ जाते हैं कि इसको बेस्ट एजुकेशन देनी है। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे इसका नाम ऐसी वाइब्रेशंस पे दे जहां इसको अच्छी एजुकेशन मिले, जहां पे ये बच्चा बहुत सॉफ्ट हार्टेड भी हो और आगे अपनी जिंदगी में प्यार से बढ़ेगा। तो अब आप ये देखिए कि नेम न्यूमरोलॉजी से हम अपनी लाइफ में कितने चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर आपको लोगों को बहुत एक्सपर्ट राय चाहिए तो येस, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। नेम न्यूमरोलॉजी के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर होती है, बट इट इज वेरी गुड, करनी भी चाहिए। अब हम आगे देखें तो दुनिया में काफी लोगों ने अपने नाम के बहुत चेंजेस किए हैं। लोग यहाँ पे जितने न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, ये लोग ये भी देखते हैं कि इंडिया, भारत या कोई और कंट्री, इनके नाम के भी स्पेलिंग्स जोड़ के उनके बारे में बताया जा सकता है। तो हमारी भी यही कोशिश होती है कि जब हम किसी का करते हैं तो हम उन नाम की एक एक वाइब्रेशंस, एक एक वर्ड, एक एक अल्फाबेट की वाइब्रेशंस लेके उनके बारे में हम उनको बता सके। नेम न्यूमरोलॉजी को अगर आप चेंज करना चाहते, अपने नाम को अगर आप थोड़ा चेंजेस चाहते हैं उसमें, तो ये इसके लिए कुछ रेमेडीज होती हैं जो कि आप लोगों को किसी प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो आप जिसको भी कांटेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो ये नहीं होता है कि आप अपने आप ही सब कुछ कर ले, उसमें कुछ प्रोफेशनल गाइडेंस होती ही होती है, कुछ रेमेडीज होती है कि इस नाम को किसी ने इतने साल तक यूज किया है तो उसके बाद वो किस तरह से उसको चेंज करे ताकि उसको उसके बेनिफिट्स जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, कल मैं आपको फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।